दुनिया के 90% लोग ऑडियो की रिकॉर्डिंग करते वक्त 5 गलतियां दोहराते हैं। वो गलतियां कौन सी हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि जी आप खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जी हाँ, 90% लोग दुनिया में ऐसे हैं, जब भी वो ऑडियो की रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर प्रोफेशनल लेवल की रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं तो इन 5 गलतियों को बार बार दोहराते हैं। सबसे पहले जो गलती है वो होती है माइक की सिलेक्शन की। जी हाँ, आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आपने किस किस्म का माइक जो है वो सेलेक्ट करना है। आपने कंडेंसर माइक्रोफोन के ऊपर रिकॉर्डिंग करनी है, आपको डायनेमिक माइक्रोफोन चाहिए या फिर आपको कॉलर माइक्रोफोन जो है वो चाहिए। अब डायनेमिक माइक्रोफोन उन जगहों के लिए होता है जहां पर आपकी प्रॉपर साउंड प्रूफिंग नहीं होती, और कंडेंसर माइक्रोफोन की बात करें तो ये ज़्यादातर उन जगहों पर यूज़ होता है जहां पर प्रॉपर किस्म की साउंड प्रूफिंग हो, साथ साथ में जो है वो किसी किस्म का कोई शोर शराबा ना हो। इसके साथ एक एक्स्ट्रा आपको फैंटम पावर की ज़रूरत होती है जो आपकी आवाज़ को मोर क्रिस्टल एंड क्लियर यानी मोर नेचुरल जो है वो प्रेजेंट करता है। लेकिन सेंसिटिव होने की वजह से एक पिन ड्रॉप की जो आवाज़ होती है वो भी ये कैप्चर कर लेता है। यानी कि आपका स्टूडियो अगर ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर साउंड प्रूफिंग नहीं है, बाहर से शोर भी आता है, तो कभी भी आपने कंडेंसर माइक्रोफोन को चूज नहीं करना। जी हाँ, आपने डायनेमिक माइक्रोफोन की तरफ जाना है। अगर आप इंटरव्यू बेस्ड टाइप कुछ वीडियो कर रहे हैं और उसकी ऑडियो आपने रिकॉर्ड करनी है तो हमेशा कॉलर माइक की तरफ ही आपको मूव करना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती जो हमेशा जो है वो लोग दोहराते हैं वो माइक की प्लेसमेंट है। जी हाँ, माइक को किस जगह पर जो है वो आपने लगाना है, उसकी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती जो है वो की जाती है। हमेशा ज़्यादातर जो वॉइस ओवर्स हैं वो बैठकर नहीं वॉइस ओवर करते, वो खड़े होकर वॉइस ओवर करते हैं। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपने किसी भी चीज़ का वॉइस ओवर करना है, ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है, आपने हमेशा खड़े होकर रिकॉर्डिंग करनी है। और जो आपका माइक्रोफोन है उसको किसी भी आपने इस जगह पर नहीं रखना जहां पर हल्की हल्की वाइब्रेशन हो। किसी टेबल के ऊपर आपने नहीं रखना कि आपका हाथ लगे और वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाए। किसी ऐसी जगह पर आपने उसको नहीं रखना कि जहां पर कोई ना कोई चीज़ चल रही है और उसकी हल्की हल्की वाइब्रेशन है, वरना आपकी जो ऑडियो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। कोशिश करें कि ऐसे सरफेस पे रखें कि जहां पर किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वरना हल्का सा नीचे कारपेट जो है वो बिछा लें। एक छोटा सा कारपेट का टुकड़ा लेकर उसके ऊपर भी आप अपना जो माइक्रोफोन है उसका स्टैंड रख सकते हैं। तीसरी बड़ी गलती, हमेशा जब भी आप रिकॉर्डिंग करें तो आपने नॉइज फ्री एनवायरनमेंट जो है उसको तलाश करना है। जी हाँ, घर में अगर कमरे में या स्टूडियो में जहां पे भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोशिश करें कि अगर पंखा चल रहा है या फिर एसी चल रहा है या फिर हीटर चल रहा है तो वो सारी चीज़ें आप बंद कर दें। बाज़ औक़ात हमारा एसी भी बंद होता है, पंखा भी बंद होता है, हीटर वगैरह भी नहीं होता, लेकिन फिर भी एक नॉइज़ आ रहा होता है। वो नॉइज़ किस चीज़ का होता है? वो आपके लैपटॉप के फ़ैन का हो सकता है, वो नॉइज़ आपके जो कंप्यूटर है उसके फ़ैन का हो सकता है। तो आपने जो लैपटॉप है या अपना जो सिस्टम है उसको इतना दूर रखना है कि वो उसका नॉइज़ जो है वो कैप्चर ना हो सके। अगर जो एक्स्ट्रा किस्म के कंप्यूटर हैं या एक्स्ट्रा अगर आपके उस जगह के ऊपर लैपटॉप चल रहे हैं तो कोशिश करें कि उन लैपटॉप्स को, उन कंप्यूटर को उस वक्त बंद कर दें जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वरना उनका नॉइज़ आएगा। और नॉइज़ आने की एक और दूसरी बड़ी वजह क्या होती है? आप साउंड कार्ड यूज़ नहीं कर रहे होते। साउंड कार्ड के बिना आपने डायरेक्ट जो केबल्स हैं उनको प्लग इन किया होता है अपने लैपटॉप में, अपने पीसी के अंदर। तो उसके अंदर जो करंट की सर्कुलेशन हो रही होती है, वो करंट की सर्कुलेशन की वजह से भी एक नॉइज़ क्रिएट होता है। और वो नॉइज़ किस किस्म का होता है? इस टाइप का जो नॉइज़ है वो बेसिकली जनरेट हो रहा होता है। तो अगर आप इस तरह के नॉइज़ से बचना चाहते हैं तो इन हिदायत पर अमल करें। चौथी बड़ी गलती, जी हाँ, चौथी बड़ी गलती,
जब भी आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप बेशक कंडेंसर माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, आप डायनेमिक माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं या फिर आपका कॉलर माइक्रोफोन है, अगर आपने उसके ऊपर पॉप फिल्टर नहीं इस्तेमाल किया तो यूं समझ लें कि आपने जुर्म कर दिया। जी हाँ, बेशक सस्ते से सस्ता आप पॉप फिल्टर इस्तेमाल करें, आप पॉप फिल्टर को इस्तेमाल ज़रूर करें, लाजमी करें, वरना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपकी इस तरह की जो आवाज़ें हैं या फिर मुंह चिपकने की जो आवाज़ें हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा आएंगी, या आपके मुंह से जो निकलने वाला सांस है उसकी आवाज़ें भी काफ़ी ज़्यादा आपकी ऑडियो के अंदर आ सकती हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बेशक सस्ता पॉप फिल्टर लें, लेकिन जिस किस्म का भी आप माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं उसके साथ पॉप फिल्टर को आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। और दूसरी चीज़ कि आपके पास पानी हर वक्त मौजूद होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ तो मेरे पास भी यहाँ पर पानी की बोतल जो है वो मौजूद है। आप साथ साथ में पानी भी पीते रहें तो आपके मुंह का जो चिपकने का सिलसिला है, इस तरह की जो साउंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। 5वीं बड़ी गलती, जब भी आप, मैं या कोई भी ऑडियो की रिकॉर्डिंग करने लगता है तो यकीनन उसका कोई ना कोई स्क्रिप्ट भी होता है, और ज़्यादातर स्क्रिप्ट हमें पेपर पर ही मिलता है। तो आपने रिकॉर्डिंग करते वक्त जो पेपर है उसको किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर या जगह के ऊपर आपने प्लेस कर देना है जहां से वो हिले ना। अगर आप हाथ में पकड़ के उसको रिकॉर्डिंग करेंगे तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आप उस हाथ को इतना टिका सकें कि आपका हाथ हिले ही ना। तो जब पेपर की मूवमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइक्रोफोन है वो उस पेपर की मूवमेंट और उसकी आवाज़ को कैप्चर कर लेगा। उससे नुकसान क्या होगा कि जब आप उसके अंदर से नॉइज़ निकालेंगे और उसके बाद जब आप इफ़ेक्ट उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आवाज़ बहुत बुरी बन जाएगी और आपकी आवाज़ के अंदर पेपर का साउंड भी आएगा। तो जब भी आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है, पेपर को ऐसी जगह पर आपने लगा देना है जहां से हिले ना, और वहां से देखकर आपने रिकॉर्डिंग करनी है। और जब एक साइड पूरी आप कवर कर लें, आप रुक जाएं, पूरा पेपर को पलटें और उसके बाद फिर आप रिकॉर्डिंग करें। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप अमल करते हैं तो यकीनन आपकी ऑडियो काफ़ी अच्छी बन जाएगी। और साथ साथ में फिर आप नॉइज़ निकाल कर इफ़ेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी आवाज़ बदतर होने की बजाय बेहतर हो जाएगी और अच्छी और नुमायां होकर सामने आएगी। नेक्स्ट टाइम जब भी आपने रिकॉर्डिंग करनी है तो इन 5 गलतियों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं। इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना रखिएगा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।